श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम जी की बृहद टीका अपने 28 नाम तक अपने प्रभु कृपा से पूरा किया है वर्णन अपन ने। बहुत ही अद्भुत और इतना सुंदर वर्णन सब चल रहे हो। अपने श्लोक चल रहे हो है शायद 13वां। हाँ, 13वां श्लोक चल रहे हो। सर्व लक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान गुरु। तो श्री कृष्ण ज्ञानदह तक अपनो दो नाम लिए या 13वें श्लोक में अपन ने 27वां और 28वां नाम सर्व लक्षण संपन्न। वाको वर्णन भी बहुत सुंदर आता कि श्री ठाकुर जी के अंदर जैसे छह ऐश्वर्य विराज रहे हैं। षड में ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य ऐसे श्री महाप्रभु जी में भी विराज रहे हैं। और श्री महाप्रभु जी वो सारे ऐश्वर्य इनको दान अपने प्रमेय बल से अपने भक्तन को करे हैं। और क्यों करे हैं? क्योंकि वो ठाकुर जी की सर्वोत्तम प्रकार से सुंदर इच्छु सेवा और जो भजन और अनुभव करके ठाकुर जी को सुख पहुंचा सकें। और वो सामर्थ्य मतलब ठाकुर जी को सुख पहुंचावे को सामर्थ्य वो पात्रता श्री महाप्रभु जी अपने भक्तन की करे हैं। और फिर कहें कि भाई कैसे कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम तो दान करनो या पूर्ण पुरुषोत्तम के सन्मुख में जीव को लेके आनो। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम को क्या सामर्थ्य है या पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप कैसो है, वो सब बतावे के लिए श्री कृष्ण ज्ञानदह ये नाम आगे आयो। तो श्री कृष्ण मतलब फिर पूर्ण पुरुषोत्तम। आप सारे देवताएं सारे ऋषि हैं जो संत जो हैं उन सबन को भी आप वाणी मन से भी अगोचर है। यानी जो रसरूप जो स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम को है वो रसरूप स्वरूप इन सबन के कोई के भी कहीं दूर दूर तक भी इनको कहीं दर्शन नहीं हो सके। ये अधिकारी नहीं है, यूं समझ लें वहां पर। तो इनको अधिकारी कौन को बनाए हो? तो कह रहे हैं पुष्टि मार्गीय जो भक्त हैं जो भक्ति मार्ग में आए हैं जिनने ब्रज भक्तन के भाव की जो रसरूप जो स्वरूप है ब्रज भक्तन को वो और ठाकुर जी को जो रसरूप स्वरूप है उनको धारण करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ये स्वरूप और ऐसे भक्त बनाए कि जिनको ये सारो दान श्री महाप्रभु जी ने कियो। तो सारे रमण स्थली को स्वरूप समझायो, सारे ब्रज भक्तन को स्वरूप समझायो। श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी श्री वृंदावन पशु पक्षी ध्रुम लता सबन को मर्म सबन को ज्ञान श्री महाप्रभु जी ने अपने शरण आए हुए भक्तन को दान कियो है, ज्ञान करायो है। और यासु ही और इन्हीं को ज्ञान हो सके है। ब्रह्मादिक शिवादिक इन लोगों को कोई को भी ये ज्ञान हो ही नहीं सके। और जो उनको ज्ञान है वेद पुराण आदि शास्त्र के अनुसार को वो मर्यादा ज्ञान है। और वो जो मर्यादा ज्ञान जो सबन को बतावे हैं जो भी शास्त्र के अंदर जो भी दियो गयो है तो वो मर्यादा भक्तन को फलदायी है। और मर्यादा भक्तन को फल क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये मोक्ष प्राप्त करना अपने पुष्टि मार्गी भक्तन की इच्छित वस्तु नहीं है। क्योंकि मोक्ष एक ऐसी चीज है पहले भी अपन समझ चुके हैं और फिर से आपको बात बताना या तो चाह रही हूँ ताकि अपन को बार बार स्मरण में रहे। क्योंकि आजकल जीव को ये हो गया है कि पुष्टि मार्ग में अगर हम आए हैं तो पुष्टि मार्ग में आवे के बाद हम अ, हमारा उद्धार हो जाए, हम या संसार सु हम मतलब जैसे कि भवसागर तर जावे, हमारो कल्याण हो जाए, हमारे पुण्य फल जाए, यानी हमारा लौकिक सुधर जाए, हमारे पाप खत्म हो जावे, या जो भी ऐसे प्रकार की कोई ये नहीं सोचे है अब की जो अभी अब जो जीव शरण आ रहे हैं कोई ये नहीं सोचे कि हमको सही में भगवत प्राप्ति करनी है, ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति करनी है। ठाकुर जी ने जाके लिए श्री महाप्रभु जी ने ये पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट कियो है, वाको जो फल है वो हमको प्राप्त करना है। ऐसे मनोरथ लेके कोई शरण नहीं आवे है। सबके हृदय में यही है कि चलो हम कछु सेवा को काम कर ले हैं।
हमारे थोड़ो थोड़ा सा हमको पुण्य कमा लेना चाहिए, या हमारा उद्धार हो जावे, या हम संसार में बहुत भटके अब नहीं भटकना है, चलो अब यात्रा को मुड़ जाओ, ऐसे करके जीव आवे। जीव ये नहीं सोचे है कि नहीं हमको केवल और केवल प्रभु प्राप्ति करनी है। अगर ये सोचेगो ना तो आपको कोई लौकिक इच्छा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं, कि हमारे बेटा की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे पास पैसा नहीं है, फलाने को नौकरी नहीं है, या को ये नहीं है, या की तबीयत अच्छी नहीं रहे, मेरे को ये सुख नहीं मिलो, मुझको वो सुख नहीं मिलो। जो भी लौकिक सुख है बाकी तो कहीं कहीं कमी नहीं है। चाहे कितना भी सुख मिल जावे, ये चक्कर चलतो ही रहे, ये चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। या सो अगर सिर्फ लौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए अगर यह मार्ग में कोई आ रहे हो है, तो वो भूल कर रहे हो है, वो अपनी मूर्खता ही प्रकट कर रहे हो है, और कछु नहीं है। या सो अगर अपन प्रभु प्राप्ति की या प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति की इच्छा रख के अगर या मार्ग के अंदर आ रहे हैं, तो ये सारा फल की प्राप्ति, ये सब, ये जो भी अभी तक श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जो वर्णन हमको प्राप्त भयो है, जो हमने प्रभु कृपा से जितना भी हमको समझ में आयो, जितना हमने हृदय में धारण कियो है, वो ये या ही कृपा से अपन को प्राप्त भयो है, ताकि हम प्रभु को कछु सुख पहुंचा सके। हमको कुछ नहीं चाहिए। वो है ना जैसे वो प्रसंग के नारद जी अपने आप को बहुत बड़ो भक्त मानते थे। अब ये शुरू करने के पहले ये यथा योग्य मतलब प्रसंग बात ये आ रहे हो है ध्यान में, तो ये जानना यासु जरूरी है कि हम पुष्टि भक्त कितने उत्तम हैं। हमको खुद को स्वरूप समझना भी जरूरी है। तो अकेले के भाई नारद जी ने अपने अपने आप को यह समझो कि भाई मेरे जैसा भक्त तो कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ो भक्त हूँ। जब ठाकुर जी ने देखो कि भाई ये मेरा भक्त तो है, लेकिन याके मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ रहे हो है, तो अहंकार अगर आएगो न, तो वो ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छो नहीं लगे। तो वो तुमको दूर नहीं करेंगे, वो अहंकार को दूर करने को प्रयत्न न करें, और वो दूर करें भी। तो जब नारद जी ने ऐसा विचार किया ना, तो ठाकुर जी ने कहा भाई अब इनको अहंकार दूर करना जरूरी है। तो और नारद जी को तो सब जगह बिना आज्ञा के भी मतलब आ जा सके, तो ऐसे एक वक्त ठाकुर जी के लोक में गए, देखियो तो ठाकुर जी बहुत दुखी होके विराज रहे थे। तो पूछी के प्रभु का भयो आपको, तो कि मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। तो क्यों हो, तो अब वैद्य को बुलाऊं, तो कि नहीं मेरी तो दवा एक ही है। तो क्या आप बताओ आप होगे, वो मैं कहीं से भी त्रिलोक में से ढूंढ के लाऊंगा वो दवा, औषध लेके आऊंगा। तो ठाकुर जी ने कही कि भाई मुको तो कोई भक्त अपने पांव धो के और मुको वो जल पिवाएगो, तो मेरा पेट की पीड़ा तुरंत दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने कही हाँ ठीक है। और वो तो पूरे त्रिलोक में घूमे, जिन जिन भक्तन को ऋषि को और देवतान सुकई, जो भी भक्त हैं ठाकुर जी के, सबन सुकई के भी ठाकुर जी के पेट में पीड़ा हो रही है, तो तुम अपने पाँव धो के और इन्हें दो। तो सबन ने यही कही, अरे हमको कब नरक में जाना है, ठाकुर जी को हम अपने पाँव को जल धो के और जल देंगे का, हमारी मति मारी गई है का। तो नहीं, तो सब जगह से निराश होके उन्हें कि चलिए अब चलो ब्रज में जावे, गोपी जनन के पास जावे, वो भी तो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब गए, तो गोपी जनन ने बहुत सम्मान किया, अरे नारद जी पधारे, नारद जी पधारे करके बहुत सम्मान करके और उनको बिठाया करे, तो कि कैसे नारद जी पधारे, हम क्या आपकी सेवा करें। तो नारद जी ने कही भाई देखो अभी सेवा वेवा तो सब छोड़ो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि हम मैंने हमारे ठाकुर जी को बहुत पेट में पीड़ा हो रही है। तो सब एकदम से घबरा गए, क्या भयो यो। तो कि तो औषध वगैरह, तो कि भाई औषध एक ही है कि उनके भक्तन को भक्तन के चरण, भक्त के चरण धोके और वो जो जल है ना वो ठाकुर जी लेंगे ना, तो उनकी पेट की पीड़ा दूर होगी। तो वो सैकड़ों गोपी जन सब जन केवल लग गई, लो मेरे पाँव धो के ले जाओ, लो मेरे पाँव धो के ले जाओ, कि मेरे पाँव धो के ले जाओ। तो नारद जी एकदम सुबोधित हो गए, ये क्या हो रहा है कि तुम लोगों को पता भी है कि तुम ठाकुर जी को अपने पाँव की पीड़ दो, जल दोगे तो तुम कौन से नरक में जाओगी, तुमको विचार भी है कछु तुम लोगों को। तो क्या, अरे नरक वरक बाद में देखी जाएगी, अभी तो ठाकुर जी की पेट की पीड़ा दूर होवे वो पहले सोचो, बाद को सब बाद में देखी जाएगी, जो होएगा वो हमारा वो देख लेंगे हम, अभी ठाकुर जी को श्रम दूर करो। तब नारद जी को समझ में आए कि अरे भक्त तो ये हैं,
जो ठाकुर जी के श्रम को निवारण करने को विचार कर रहे हैं, खुद को विचार नहीं कर रहे हैं। भक्त को कभी अपनो विचार नहीं करवे को होवे कि हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ से, ठाकुर जी को यह चीज में सुख होगा कि नहीं। ये जब नारद जी को ये समझ में आ गई तो नारद जी समझ गए कि ठाकुर जी ने ये मेरे को सीख देवे के लिए ये सब कार्य किया। यानी कहवे को तात्पर्य है कि गोपी जन ने ये नहीं सोचे कि हम जाने कौन से नरक में पड़ेंगे जाके, उनने ठाकुर जी के सुख को विचार कियो कि भाई ठाकुर जी को श्रम हो रहे है तो वहां श्रम को निवारण कछु भी करके करना है। अगर कोई और चीज से हो तो वो करना है, अगर नहीं है तो यही चीज यही बच गयो अगर या कोई उपाय तो ये उपाय भी करना कोई वांदा नहीं है कि हमारे पांव धो के ले जाओ ठाकुर जी को पिवा दो, सारी गोपी जन तैयार होगी। तो ऐसो ठाकुर जी के सुख को विचार जीवन में कोई नहीं कर सके। हमको सिर्फ भाव की भावना ही करनी है, तो ही हमारा ठाकुर जी हम पे कृपा कर देंगे कि हम गोपी जनन के जो उनके जो भाव हैं, या तो हमको आज्ञा करिए श्री महाप्रभु जी ने, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। श्री महाप्रभु जी ने हमको ये मार्ग की रीति ये बताई है कि ब्रज भक्तन के भाव से ही हमको सेवा टहल करनी है। तो ये श्री महाप्रभु जी को मार्ग है, और यह मार्ग में ठाकुर जी के सुख को विचार करना है, नहीं कि खुद के सुख को विचार। हमको सुख हो रहे हो है तो हम ये सेवा करेंगे, अगर हमको सुख नहीं हो रहे तो हमको नहीं कर रही है। फिर भले ने ठाकुर जी को कितना भी श्रम होता रहे, ये चीज यहाँ अपने मार्ग में नहीं आवे हम। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि आगे जो वादी ने शंका करी है कि श्री महाप्रभु जी अ, ऐसो अलौकिक संबंधी जो परम दुर्लभ है, जाको ज्ञान कोई को भी नहीं है, और ऐसो रसरूप ज्ञान अपने पुष्टि मार्गीय भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी क्यों दान करें, कहा कारण वो कौन प्रयोजन है, या प्रकार से कोई शंका करे। तो श्री गुसाई जी ने यह शंका को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी को नाम दियो है गुरु हो। श्री महाप्रभु जी को 29वां नाम है गुरु हो। श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 29वां नाम है गुरु हूँ। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो पुष्टि मार्ग के उपदेष्टा गुरु हैं, कहा कहते हैं जो जा मार्ग को गुरु होए उपदेश करता होए, सोई का मार्ग को फल दाता होए, सो ही वह मार्ग को गुरु कहावे। जैसे श्री कपिल देव जी सांख्य मार्ग के प्रकट करता है, ताते सांख्य मार्ग के फल के दास फल के दासन के दाता हैं, उपदेष्टा गुरु हैं। ताते श्री कपिल देव जी के उपदेश करते सांख्य मार्ग को फल प्राप्त भयो, अथवा जा सेवक को योग्य देखी के श्री कपिल देव जी सांख्य मार्ग के फलदान करीवे को उपदेश करी आज्ञा दे, ताके उपदेश कियो तेहु सांख्य मार्ग को फल प्राप्त हुए है। और के और के उपदेश किए थे सांख्य मार्ग को फल प्राप्ति हुए नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई गुरु गुरु को मतलब क्या भयो कि जिनने मार्ग प्रकट कियो है वो ही अपने मार्ग को फल दान करवे में समर्थ होंगे। तो यहाँ पे कपिल देव जी को दृष्टांत दे रहे हैं हमको कि जैसे कपिल देव जी ने सांख्य मार्ग प्रकट कियो, तो वो सांख्य मार्ग वो अपने दासन को वो ही फल दान दे सके सांख्य मार्ग को। और कोई अगर या को उपदेश करेगो सांख्य मार्ग को, तो वाको वा फलदान नहीं होएगो। तो ऐसे ही काहे थे जो मार्ग के उपदेश करता गुरु जुदे जुदे हैं, और उपासना मार्ग के उपदेश करता गुरु भी जुदे जुदे हैं। ऐसे इन चार मार्ग के उपदेष्टा गुरु आदि अनेक मार्ग के उपदेष्टा गुरु हैं। जैसे कह रहे हैं बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे गुरु हैं। जैसे अपने उपदेश करता गुरु अलग अलग हुए, उपासना मार्ग के उपदेश करता भी अलग अलग हुए। ऐसे चार प्रकार के यहाँ पे उपदेष्टा गुरु बताए हैं।
और फिर कही है कि सो सब अपने अपने सेवकन को अपने अपने मार्ग को उपदेश करी, अपने अपने मार्ग को मुख्य फल ताको दान अपने सेवकन को करत हैं। सब अपने अपने मार्ग के जो मतलब गुरु हैं, वो अपने अपने सेवकन को खुद के मार्ग को फलदान करने में समर्थ हुए हैं। तो वो उतना ही देवे, अगर गुरु के अलावा कोई उपदेश करे तो वो मार्ग को फल उनको प्राप्त नहीं होवे है। ऐसे श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी आदि सब अपने अपने मार्ग को उपदेश करी फल प्राप्त करावत हैं। जैसे कपिल देव जी को बतायो, और उपासना मार्ग के जो उपदेश करता जो हैं उनके लिए बतायो, तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी और नारद जी, हाँ, ब्रह्मा जी और नारद जी भी अपने अपने मार्ग को उपदेश करी फल प्राप्त करावत हैं। तब उन सेवकन को वह मार्ग में प्रवेश हुए हैं। फलदान का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वह मार्ग में उनको प्रवेश होनो, और उनके उपदेश बिना फल प्राप्ति नहीं होनी। यानी वो अगर प्रवेश कर रहे हैं तो कपिल देव जी अपने मार्ग को उपदेश देंगे, ब्रह्मा जी अपने मार्ग को उपदेश देंगे, नारद जी अपने मार्ग को उपदेश देंगे, तभी उनको वो मार्ग फलीभूत होए गोयों के वे को मतलब है। ता भांति सो पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रकट करता आचार्य हूँ श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी आप हैं। और पुष्टि भक्ति मार्ग के उपदेश करता गुरु हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। ताते पुष्टि भक्ति मार्ग में परम इष्ट जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी हैं, तिनके स्वरूप संबंधी, लीला संबंधी, धाम संबंधी ज्ञान को उपदेश करत हैं। कौन कौन से उपदेश श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी हैं, तिनके स्वरूप से जो संबंध रखे हैं, जो स्वरूप सेवा है, स्वरूप को भोग धरनो आदि जो भी क्रम है, वो सारी सेवा क्रम को संबंध वो समझावे हैं हमको। लीला संबंधी ठाकुर जी कौन कौन सी लीला कर रहे हैं, और उन लीला में कहाँ कहाँ हमको वहां उपयोगी होना है, ये सब भी हमको संबंध अपन को समझ ज्ञान श्री महाप्रभु जी हमको उपदेश करे हैं। धाम संबंधी ज्ञान को उपदेश करत हैं। कहा अब वादी शंका करे कि जैसे और मार्ग के उपदेष्टा गुरु आचार्य ऋषि हैं, तिनके समान पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार्य गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभु आप होंगे, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु में विशेष कहाँ है? जैसे बताया अपन को पहले ही दृष्टांत दियो, कपिल देव जी को, ब्रह्मा जी को, श्री नारद जी को, तो हमें यही बता रहे हैं कि भाई वो अपने अपने मार्ग को उपदेश अपने सेवकन को करें और उनको फल दान कर रहे हैं। तो कहे भाई ऐसे ही और जैसे आचार्य हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी भी हैं, तो यहाँ में विशेष कहाँ है यूं? तब कह रहे हैं या शंका को दूर करने को ये बता रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को कारण कहते हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप अलौकिक गुरु हैं, और सब जो हैं सो तो सब लौकिक गुरु हैं। ये शब्द को ध्यान दीजिए। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अलौकिक गुरु हैं, और जो सब हैं वो सब लौकिक गुरु हैं। क्यों? जो कपिल देव जी आदि उपदेशक गुरु हैं, उपदेशक गुरु हैं, सो तो एक अपने मार्ग के फल दान करवे में सामर्थ्यवान गुरु हैं। एक बहुत ठोस प्रमाण फिर हमको मिले। आगे अपन को देवतान के विषय में और भी सारे जो ऋषि व्यास आदि जो हैं उन सबन के विषय में हमको जानने मिलो कि जो जिनके मन वाणी सु भी अगोचर ठाकुर जी हैं, तो वो उनको प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन श्री महाप्रभु जी उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम को हम सारी के जीव जो आपकी शरण में आए हैं उनको दान कर रहे हैं, उनको स्वरूप को ज्ञान करावे हैं, उनकी सारी लीला संबंधी, लीला परिकर, लीला स्थली, सब कुछ को ज्ञान हमको करा। तो ये प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है कि भाई देवता की भी गम्य वहां नहीं है जहां वैष्णव की गम्य है। श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी तो बहुत बाद की बात है। वैष्णव की गम्य वहां है जहां देवतान की नहीं है, भक्त की गम्य वहां तक है जहां देवतान की नहीं है, ऋषि मुनिन की नहीं। यहाँ एक और प्रमाण दियो, जो ये अभी तक तो बता रहे थे कि जैसे कपिल देव जी ने अपना मार्ग प्रकट कियो, कपिल देव जी ने अपने सेवकन को उपदेश दियो, ब्रह्मा जी ने अपने सेवकन को, श्री नारद जी ने अपने सेवकन को, और उनको उनको फलीभूत भी करा दियो। महाप्रभु जी को भी वही प्रकार बताया।
तो श्री महाप्रभु जी भी ने भी पुष्टि मार्ग प्रकट किए है, और अपने सेवकन को आप पुष्टि भक्ति पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम को जो लीला संबंधी है, स्वरूप संबंधी है, धाम संबंधी है, इन सबको आप ज्ञान करावे, उपदेश करें और फल प्राप्ति करावे। या में नयो का विशेष भयो। तो कह रहे हैं भाई विशेष ये है कि श्री महाप्रभु जी अलौकिक गुरु हैं, और कपिल देव जी को जो दृष्टांत दियो हमको, वो तो लौकिक गुरु है। तो कभी अभी हम अलौकिक गुरु और लौकिक गुरु में क्या फर्क भयो? ये का नया प्रश्न आ गयो पाछो बीच में, कि अलौकिक गुरु हैं और लौकिक गुरु हैं। तो कि भाई कपिल देव जी ने जो खुद ने मार्ग प्रकट कियो है, वो सिर्फ अपने ही मार्ग को फल अपने सेवकन को दे सके, दूसरे मार्ग को फल नहीं दे सके। कपिल देव जी ने जो मार्ग सांख्य मार्ग जो प्रकट कियो, वो सांख्य मार्ग को ही फलदान वो अपने सेवक को कर सके, वो और कोई मार्ग को फल अपने सेवकन को नहीं दे सके। यानी उनकी सीमा आ गई, हद आ गई, कि भाई वो इतना ही है, भाई मेरी मेरी जगह इतनी है, मैं यही में खेलूंगा, मैं इतनी जगह में घूम सकूं, या तो बाहर नहीं जा सकूं, मेरी परिमिति यही है। अब आगे क्या कह रहे हैं? और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप सर्व मार्ग के सर्व मार्ग के उपदेश करवे में, फलदान करवे में सामर्थ्यवान हैं। है ना गजब की बात? जैसे महाप्रभु जी सर्व मार्ग को उपदेश भी कर सके हैं, और सर्व मार्ग को फल भी दान कर सके हैं। इतना सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में है। जगत गुरु हैं श्री महाप्रभु जी, जगत गुरु हैं, सबन को फलदान, सबन के उपदेश करता गुरु हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के समान और कोई गुरु नहीं है। सही अर्थ में अगर गुरु को अपन देखें तो श्री महाप्रभु जी के सिवा और कोई गुरु हो ही नहीं सके। इनके कोई अंश रूप है, कोई कला रूप है, कोई विभूति रूप है, परंतु श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु के समान कोई नहीं है। हैं? कोई अंश है, कोई कला रूप है, कोई विभूति रूप है, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के समान कोई भी नहीं है। सो काहे थे, जो जैसे श्री भगवान नारायण है, सो जैसे ब्रह्मादिक शिवादिक फल रूप मोक्ष दाता है, ताते श्रीमन नारायण के समान कोई नहीं। ब्रह्मा जी और शिव जी ये सब अपने अपने कार्य करे हैं। कौन से कार्य करे हैं? तो कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करी है, और ने मोक्ष देवे को अधिकार ब्रह्मा जी को तो आयो ही नहीं, क्योंकि वो पालन करता विष्णु जी और शिव जी वही है। श्री महाप्रभु जी ने बालबोध ग्रंथ में या को खुलासा बहुत सुंदर रीत से किया हुआ है। कभी विषय मिलो तो जरूर प्रभु कृपा से करेंगे। कि ब्रह्मा जी और शिव जी फल रूप मोक्ष दाता कहें, ताते श्रीमन नारायण के समान कोई नहीं है। ये सिर्फ मोक्ष दे सके और कुछ नहीं दे सके। तो उपदेश का फलदाता गुरु श्री ब्रह्मादिक शिवादिक शेषादिक सनकादिक श्री नारदादिक व्यासादिक श्री कपिल देव जी आदि देके जो उपदेश गुरु हैं, सो तो सामर्थ्यवान स्वतंत्र गुरु नहीं है। समझ में आई? ये जितने भी नाम बताए गए इनके अपन को पूरा ब्रह्मांड लाके खड़ो कर दिया यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ने, कि तुमको बहुत ज्यादा सूझ रहे हो ना कि ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मा जी को बहुत बड़े हैं, ये है वो हैं बड़े, मना नहीं आती कोई, क्योंकि आप सृष्टि की रचना करने को पूरा कार्य दियो है श्री ठाकुर जी ने, तो ब्रह्मा जी बड़े हैं ही। सृष्टि को संहार करने को सामर्थ्य शिव जी को दियो है, शिव जी बड़े हैं। विष्णु जी को पालन करता दियो है ना कार्य, तो वो भी बड़े हैं। लेकिन फिर भी जो श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, उनके लिए श्री महाप्रभु जी के सिवाय और कोई की भी तुलना या कोई की गिनती कहीं आ ही नहीं सके। कि श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं हम, तो फिर हमको हमारे लिए इन सबों को कोई काम ही नहीं है, या कि सिर्फ एक जानकारी होना, ये भी एक अपने मार्ग की कहीं कोई कोई आके इन्हें त्रुटि निकाले,
कोई भूल निकाले, कोई गलती निकाले, तो हम वाको जवाब दे सके, हम वाको सचोट जवाब दे सके। वाके लिए हमको ये सारे महात्म्य जानना जरूरी है। कोई सामने आके हमको कोई प्रश्न करे तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं भाई हमारे महाप्रभु जी तो बहुत बड़े हैं, हमारे ठाकुर जी तो बहुत बड़े हैं। अरे भाई तो प्रमाण दो, क्या है, कैसे बड़े हैं, क्यों बड़े हैं। तो वो प्रमाण अगर देनो हो तो ये प्रमाण हमारे सामने है, जहां कोई की गम्य नहीं है, जहां कोई पहुंच नहीं सके। जैसे सबसे बड़ी बात बता दी कि भाई श्री महाप्रभु जी अलौकिक गुरु हैं, और श्री कपिल देव जी आदि ये सब जो भी हैं ये सब लौकिक गुरु हैं, मर्यादा गुरु हैं समझ लो अपन। जैसे आगे बताया अपन को कि इन सब को मर्यादा भक्त है। मर्यादा भक्त में जो तुम आगे बताएंगे रास्ता, वहां तुमको मर्यादा के हिसाब से तुमको मर्यादा फल भी प्राप्त होगा, वहां में भी कोई शंका नहीं है। लेकिन जो पुष्टि को फल है, जो पुष्टि प्रभु की प्राप्ति है, वो केवल श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही प्राप्त होएगो। यासु ही आपको अलौकिक गुरु बताए। और श्री महाप्रभु जी ऐसी सामर्थ्य है श्री महाप्रभु जी की कि आप हर एक मार्ग को तुमको समझा सके। एक प्रसंग या समय याद आ रहा है कि जैसे अभी हमारे बड़े बड़े मंदिर के पूज्य नित्य लीला श्री दीक्षित ताज जी महाराज श्री, उनके वचनामृत यूट्यूब पे और ऐसे सब आ रहे हैं। बहुत पुरानी क्लिपें हैं, तो वो श्रवण करवे को वास्तव में या जीवन में ये श्रवण पान करवे को जब मौका मिलो तो मतलब धन्य हो गयो ये जीवन के। आपकी वजह से ही मैं यो कह सकूं कि आप बड़े के आशीर्वाद सु वो श्रवण करवे सु दसम स्कंद श्री सुबोधनी जी को पान करवे को और अंदर सु इतना उत्साह साथ में भयो कि वास्तव में ये हमको वांचन भी करना चाहिए या को पान करना चाहिए। तो वामे आपने बता, आपने तो बहुत पढ़ो है, बहुत पढ़ाई करी है। अब तो खैर आप नहीं विराज रहे हैं, बहुत बरस हो गए आपको लीला करें। पर आपकी जो पुरानी क्लिप है जो यूट्यूब पे डाली बावन ने, तो बहुत धन्यवाद है उनको भी, उन बावन को भी शत शत नमन है कि आपने इतनी मेहनत करके हम सब सबन के ही लिए, पुष्टि जीवन के लिए, हमारे लिए, सबके लिए इतनी अमूल्य वस्तु मतलब सबके बीच में रखी। कि आपकी दसम स्कंद की जो भी क्लिपें आई वहां में आप अपनो जीवन को अनुभव भी आप कह रहे हैं कि मैं मतलब पढ़ाई करने के लिए बहुत, आप अपने बहुत छोटी उम्र में 16 17 ऐसे 21 साल के ऐसी उम्र में आप बहुत जगह पढ़ाई करी आपने। तो पढ़वे के लिए आप गए तो अन्य अन्य मार्ग को पढ़े हो आपने, मतलब पढ़ाई लिखाई जो पहले तो अलग अलग जगह पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी पंडितन के पास में जाके। तो दीक्षित जी ताजी महाराज ने पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके जब आप वापस पधारे तो आपके पितृचरण ने मतलब आपसे पितृचरण ने पूछी या आपके कोई अ, संबंधी कोई हते कोई ने आपने पूछी कि आप पढ़िया है सब। तो के हाँ सब पढ़ के तो आयो। तो अच्छा, तो वहां में ये बहुत अच्छी चीज है ना, वो वाली चीज भी बहुत अच्छी है ना। तो कि हाँ सब सब अच्छो है, पर अपने मार्ग के जैसो कहीं नहीं है। जब वे ये बात दीक्षित जी ने कही ने तो आपके जो बड़े जो हते जिनने पूछी थी, शायद आपके पितृचरण ही हते बड़े ताजी महाराज, तो उनने पूछी, मतलब उनने जब ये जवाब सुनी ने तब उनने शाबाशी दी दीक्षित जी को। तो कही के मैं ये ही तेरे मुड़ा से सुनना चाह रहे हो थे, भले सारी दुनिया में तुम घूमो सब पढ़ाई करो सब पढ़ो, क्योंकि हम हैं वहां जगह के हमको सब चीज को ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन हमारे मार्ग की मुख्यता है हमारे मन में कि नहीं है, बस ये देखना है। कहीं सामने की जो भी वस्तु दिख रही है वहां में हम कहीं लालायित होके अपने मार्ग को न्यून करके वाकु मुख्य तो नहीं कर दी हो कहीं। ये चीज समझनी जरूरी है। यानी हम जब जब भी ग्रंथन को अवलोकन करें तो ये हमको समझना जरूरी है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारो मार्ग सबसे उत्तम है, और या के सामने या की बरोबरी में कोई नहीं आ सके। हाँ सब अपनी अपनी जगह पे सही है, सब अपनी जगह पे उत्तम ही है, लेकिन हमारा मार्ग वासु भी विशेष है। हाँ शायद फूफा जी थे, वही मैं सोच रही थी कि आप कोई हैं आपके मतलब फूफा जी थे कि
मामा जी हते वो ध्यान नहीं है, पर आपके बड़े वो हते जिनको साथ में आपने भी वो पढ़ाई करी हुई थी, या सो आपने देखियो कि अपनो मार्ग और वह मार्ग में क्या मतलब भेद है, और अपनो मार्ग उत्तम क्यों है। ये जब तक सामने नहीं रखेंगे, अपन कह रहे ना कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है, तू ले ले। अरे भाई ये चीज अच्छी है ये तुम कह रहे हो, और वाकई साथ मेरे को चार चीज बताओगे, हमको ऑप्शन तो दो, ये चीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। यो करके यानी हमारी चीज बेस्ट है कि सिर्फ अच्छी है। तो वाकई हमारी चीज के साथ में दूसरी चार चार चीज रखोगे, तो हमको लगेगा कि नहीं नहीं, वास्तव में हमारी चीज बहुत अच्छी है, बेस्ट है मतलब। तो या करके हमको आ, हाँ फूफा जी हैं तो सही है। तो या प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो जितने भी गुरु हमको यहाँ बताए जा रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष जी, सनकादि, नारद जी, व्यास जी, कपिल देव जी, ये सब सिर्फ उपदेश करने वाले गुरु हैं, ये स्वतंत्र गुरु नहीं है। ये सब गुरु हैं लेकिन स्वतंत्र गुरु नहीं है। इन सबन को श्रीमन नारायण की दीनी भई सामर्थ है। अब ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है को क्या मतलब, तो कह रहे हैं स्वतंत्र गुरु नहीं है, इन सबन को ये सारी सामर्थ्य श्रीमन नारायण यानी के भगवान ने दी है, ईश्वर ने दी भाई। ये इनको कार्य मैंने कही ना, ब्रह्मा जी को कार्य दियो कि भाई तुम सृष्टि पैदा करो, तो ब्रह्मा जी को कार्य दिए, तो वो सृष्टि पैदा करने को सामर्थ्य ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को दियो, पालन करने को सामर्थ्य विष्णु जी को दियो। तो ये सारे सामर्थ्य इनके दिए भय मतलब ठाकुर जी के दियो भय सामर्थ्य है। यासु वो चले, यासु उन सबन के सामर्थ्य की सीमा बंधी गई है, भाई तुमको इतना ही करना हो, फिर अपना मन लगा के आगे सु करके ये कार्य मैं करूं, तो ये योग्य नहीं है। तुमको जितनो कही है, जितनो सामर्थ्य दियो है, तुम उतनो ही कर सकोगे। ताही ते ताही के प्रताप ताही के प्रताप और को उपदेश करे फलदान करत है, यानी शिव ठाकुर श्रीमन नारायण ने ये सामर्थ्य दी है, याके ही प्रताप सो ये जो सारे बताए गए जो गुरु हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, तो वो सब उनके ही कारण उपदेश भी करे हैं, वह सामर्थ्य के कारण, और फलदान भी करे हैं। ताते श्रीमन नारायण के समान और कोई नहीं है। सो ऐसे जो श्रीमन नारायण है सो अक्षर ब्रह्म है। वो श्रीमन नारायण कौन है, तो कह रहे हैं वो नारायण अक्षर ब्रह्म है। अरु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है सो तो अक्षरातीत है, अक्षरातीत यानी अक्षर ब्रह्म से भी दूर, परे है। अक्षर होते परे हैं, लो वही शब्द आ गया तो मैंने देखो भी नहीं तो। ऋषि पूर्ण पुरुषोत्तम है सो तो अक्षरातीत है, अक्षर होते परे हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण चंद्र हैं, तिनके मुखारविंद रूप सकल सामर्थ्यवान ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। सो काहे ते जो जैसे श्री नंदराय जी आदि हैं, वह वृद्धन को, नव नंदादिकन को, उपनंदादिकन को श्री गोवर्धन पूजन को उपदेश विधि पूर्वक किए, ताते तत्काल इष्ट फल की प्राप्ति भई। ठाकुर जी ने अपनी मुख से ही कही ना कि भाई इंद्र को पूजन बंद करो, श्री गिरिराज जी को पूजन करो, और उनको तत्काल उनको इष्ट कियो। श्री ठाकुर जी ने जो बात कही वह प्रकार से नंदराय जी और उपनंदादिक ने सबन ने कियो, तो उनको तत्काल फल भी प्राप्त हो। और अनेक जन्म के अंतराय मिटाई दिए, और वो वेद विरुद्ध न भयो, वेद विरुद्ध भी नहीं कियो कछु भी ठाकुर जी ने। क्यों, जो पुत्र हो पिता को उपदेश करे तो बाधक हो, परंतु स्वयं भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, कहा भयो जो पुत्र तो ग्रहण किए। आप ईश्वर के ईश्वर हैं, ताते सर्व सामर्थ्य संपन्न है, ताते सर्वोपरि है। कैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है, ताते अपने भक्तन को पुष्टि भक्ति मार्ग को उपदेश करत हैं। गुरु रूप होय के फलदान हो आप देते हैं। और आप गुरु रूप होए, आचार्य रूप होए के अपने ऐश्वर्य छिपाए, परोक्ष होए श्री कृष्ण रसात्मक स्वरूप संबंधी ज्ञान सिद्ध करी,
परोक्ष रीति करी अपने स्वरूप में विश्वास आसक्ति उपजाए, फल को अनुभव तत्काल करावत है। यानी श्री महाप्रभु जी के सामर्थ्य की कोई था ही नहीं है। अपन कहाँ तक, मतलब कब तक, और अब यासु आगे और क्या होगा। मैं बार बार यही यही सो कहूं कि अब या नाम में इतनो वर्णन आ गयो, इतनो सामर्थ्य अपन ने जान लियो, तो अब यासु आगे और क्या हो सके। देखिए अपनी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, अपन ऐसो आगे विचार नहीं कर सके। जैसे आगे को क्रम आगे तो ओहो, ये भी है श्री महाप्रभु जी, ये स्वरूप श्री महाप्रभु जी को, इतना सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में। तो ओहो और आहा और यही यही शब्द निकले, गजब अद्भुत, यही शब्द निकलेंगे कि ये तो हमारी बिल्कुल सोच, मतलब हमारी बुद्धि से बिल्कुल परे है ये सब चीज। कि जहां लौकिक गुरु और अलौकिक गुरु की ही समझ नहीं है सबसे पहली बात तो। और अलौकिक गुरु क्या होगा और लौकिक गुरु क्या होगा, गुरु तो गुरु है, या वे लौकिक और अलौकिक क्या हो गए। तो फिर वो बता कि भाई लौकिक गुरु है स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनको श्रीमन नारायण ने सामर्थ्य दी है। यानी आगे बढ़े करते अपन जो जो भी स्मरण कर रहे हैं, जो भी पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बाकू दृढ़ता से अगर अपने हृदय में उतार ले में, तो अपन को और कोई की भी का कहने के एक जो भय हृदय के अंदर रहे ना, चाहे वो लौकिक लोग हों, चाहे अपनो आसपास को वातावरण होवे, चाहे कोई देवी देवता होवे, या कोई भी, तो वह डर खत्म हो जाए। भले हमको कार्य तो सभी करने हैं, अपनी अपने कर्तव्य जो है, अपनी फर्ज है वो सब निभानी है, सब करना, लेकिन हमारे अंदर जो अपने वल्लभ के प्रति, अपने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के प्रति, ब्रजभक्तन के प्रति जो हमारी दृढ़ता है, वह दृढ़ता को हमको भूलना नहीं है। वो दृढ़ता उत्तरों उत्तर और बढ़ेगी, वो कभी कम नहीं हुई। कार्य सब करने हैं, लेकिन दृढ़ता में कहीं कमी नहीं आवे। यासु हमको ये स्वरूप श्री गोकुलनाथ जी बार बार ठोक बजा के हमको बता रहे हैं कि देखो, तुम समझो कि श्री महाप्रभु जी को स्वरूप, श्री महाप्रभु जी की कृपा, श्री वल्लभ को अथाह स्नेह अपने भक्तन के ऊपर कितनो है, कहीं आके कोई भी सीमा नहीं है। बार बार हमको प्रमाण दे रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप हैं, श्री महाप्रभु जी, आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो आप और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, लेकिन आप यहाँ आचार्य स्वरूप बन के पधारे हैं, गुरु बन के पधारे हैं। तो आप अपनो गुरुत्व भी बहुत ही अच्छे से, इतने इतने मतलब जो एक गुरु है ना, जो एक प्रमेय बल से भी कृपा करे और प्रमाण से भी कृपा करे। बच्चा के अंदर, जीव के अंदर कहाँ गलत फहमी घुसी हुई है, या कहाँ गलत आदत घुसी हुई है, या वो गलत रास्ता पे चल रहे हो है, सब कछु पहचान जावे, वाको नाम है गुरु। और वो पहचान जावे जब भी वाको वो निकाल कर सके, और वाको सही पथ दर्शक करवे वाले गुरु हैं। तो वो और सही जगह तक पहुंचावे वाले सर्व सामर्थ्यवान गुरु हैं, तो वो श्री महाप्रभु जी हैं। क्योंकि आपको स्वयं को सामर्थ्य है, आपको कोई ने सामर्थ्य दान नहीं किए है। और यहाँ तो ये बता दियो कि श्रीमन नारायण जिनने सबन को ये सारे जो ब्रह्मादिक शिवादिक शेषादिक सबन को जो सामर्थ्य दिए दिए हैं जिन नारायण ने, वो नारायण का स्वरूप भी अक्षर ब्रह्म है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुष्टि मार्ग वाले जो जीव हैं, पुष्टि भक्ति मार्ग के जीव, उनको अक्षर ब्रह्म से कच्छू लेनो देनो नहीं, कच्छू भी लेनो देनो नहीं है। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। अक्षर ब्रह्मसु पुष्टि भक्ति मार्गीय पुष्टि भक्ति जीव को कोई लेनो देनो नहीं है। जब कोई लेनो देनो ही नहीं है, तो फिर इनको अलग से रख दो। ये सारे ब्रह्मा जी और शिव जी और शेष जी और संकादी और नारद जी और कपिल देव जी, इन सब को बाजू में रख दो, अपन को कोई काम नहीं है इनको। ये सिर्फ हमको समझने के लिए ही ये स्थिति इनके सामने रखी गई है कि ये जो लौकिक गुरु हैं, इनको सामर्थ्य देनी पड़ी, इन सबको
सामर्थ्य दिए कौन ने, तो के अक्षर ब्रह्म जो श्रीमन नारायण है उनने। लेकिन हमारे जो श्री कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ईश्वर के भी ईश्वर है, अक्षर ब्रह्म के भी ईश्वर हो गए ना, तो ईश्वर के भी ईश्वर हो गए, तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, उनके मुखारविंद स्वरूप। तो मुखारविंद स्वरूप कोई अलग अलग थोड़ी हो गई, ये पहले ही अपन को बता दियो। और ये तो सहज वस्तु है ना, कि मुख कोई अलग से थोड़ी आएगा, मुख तो पूरे श्रीअंग के ही साथ आएगा ना, पूरे स्वरूप के ही साथ आएगा। ये तो मुख से अपन पहचानेंगे कि अरे ये तो प्रभु ही है, यासु कही के मुखारविंद स्वरूप। तो अपनो हृदय खोल के कहाँ से बताएंगे, मुख से ही तो बताएंगे। तो शब्द ठाकुर जी अपना हृदय खोल रहे हैं तो श्री महाप्रभु जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु जी मुखारविंद स्वरूप है, वाक्पति हैं, वाणी आप ही हैं, आप ही बोल रहे हैं और आप ही हमको आनंद दे रहे हैं। तो ये स्वरूप यहाँ पे बताया गया कि श्री महाप्रभु जी जो हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और आप सारे सामर्थ्यवान हैं, जब भी तो अपने भक्ति पुष्टि भक्ति मार्गीय जो पुष्टि जीव हैं उनके साथ अब अपनो आचार्य रूप होए के, अपनो ऐश्वर्य छिपाए के, अपनो ऐश्वर्य छिपाए के परोक्ष होए श्री कृष्ण रसात्मक स्वरूप संबंधी ज्ञान सिद्ध करी, परोक्ष रीति करी, अपने स्वरूप में विश्वास आसक्ति उपजाए फल को अनुभव तत्काल करावत है। ये स्वरूप को हमको तत्काल करा रहे हैं। जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं स्वयं आप अपनो स्वरूप छिपाए, गुरु रूप होए, परम पुरुष श्री गिरिराज जी को प्रकट दिखाए, पूजन कराए, विश्वास आसक्ति उपजाए, सकल पाप को आप भोजन किए हैं और वो अपनो स्वरूप को अनुभव ज्ञान श्री गिरिराज जी से दिखाए, तत्काल मनोरथ सिद्ध किए, ज्ञान फल को अनुभव कराए हैं। वल्लभ आदेश कीजिए। आज तो आज यही रखेंगे, क्योंकि मैं मतलब ठाकुर महाप्रभु जी का स्वरूप ऐसा। अभी तो यहाँ गुरु के हमें भी अभी डेढ़ दो 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 सवा दो पेज और है अभी, ये अपन सोमवार को लेंगे। लेकिन समझिए को यहाँ पे ये है कि मुझको तो वास्तव में मुझको खुद को भी आश्चर्य हो रहा है कि अलौकिक गुरु और लौकिक गुरु, गजब की बात है ये तो। फिर जितने भी लौकिक गुरु मतलब जो मर्यादा गुरु भी जो बताए गए, उनके पास सामर्थ्य तो है ही नहीं खुद को, उनके पास खुद को सामर्थ्य है ही नहीं, उनको सामर्थ्य दियो गयो है, और वो सामर्थ्य भी दियो है तो अक्षर ब्रह्म। तो भैया अक्षर ब्रह्म से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हमको वहां तक घुसना ही नहीं है, हमको जानो है श्री महाप्रभु जी की तरफ। तो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप हैं और फिर भी आप गुरु रूप से भूतल पे पधारे हैं, आचार्य स्वरूप से पधार के आपने अपनो ऐश्वर्य छुपा दी। ऐश्वर्य प्रकट करते रहेंगे तो सब स्वरूप सब जने भी वही हाथ जोड़ के खड़े रह जाएंगे कि भाई क्या करना है अब। जो सहजता सु जो भक्त भगवान के पास आवे, ऐसे नहीं आएंगे। यासु श्री महाप्रभु जी ने अपने उन सेवकन को सहजता से ठाकुर जी को स्वरूप समझायो, ठाकुर जी को जो फल प्राप्त कराए हुए वो आपने गुरु रूप से होके और अपने ऐश्वर्य रूप को छुपा के और फिर आपने कृपा करी है। तो जैसे ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप छुपायो और श्री गिरिराज जी को पूजन करवायो, और पूजन करवा के और तत्काल आपने मतलब फल भी दिखायो कि उनके ही देखते आपने एक गिरिराज जी के स्वरूप से आरोग्य भी सही, और इन्हें बालक श्री कृष्ण के रूप में आपने पूजन भी कियो। तो ये दोनों ही प्रकार आपने बताया यहाँ पे। तो वही क्रम है कि आप ही यानी यज्ञ भोक्ता और यज्ञ करता दोनों कह सके अपन यहाँ पे, कि आप ही यज्ञ करने वाले भी और यज्ञ को भोग करने वाले भी आप ही हो। तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वही स्वरूप यहाँ पे ठाकुर जी को और श्री महाप्रभु जी को है, एक ही स्वरूप है। अपने मार्ग को प्रकट करने वाले भी श्री महाप्रभु जी हैं और अपने मार्ग को फलदान उपदेश करने वाले फलदान करने वाले सब कुछ श्री आचार्य जी हैं। तो यहाँ पर वर्णन अभी थोड़ा चालू है, तो अपन परसों देखेंगे। तो अल्लाह आशीष की जय। આખરે આજ્ઞા કરીને દીક્ષિતજી બાબાએ આવી આજ્ઞા કરી હતી, બરાબર? દીક્ષિતજી બાબાએ हाँ
દાદા હતા બહુ વર્ષો પહેલા જયારે બિરાજતા હતા ત્યારે, અને हाँ ચોકની અંદર हाँ। વૈષ્ણવ બિરાજતા હતા, અને એ વખતે એમણે हम्म, વચનામૃત કરેલું. એની અંદર એક એક લાઈન જે કરી હતી એ હજી હૃદયમાં ઉતરી ગયેલી છે. એમને આજ્ઞા वाह। કરી કે ચરણ શરણ વિના કહો ને કોનો કઈ અર્થ સીધો. हाँ हाँ हाँ। ચરણ શરણ વલ્ભાખ્યાનમાં આવે છે ને, તે ચરણ શરણ हाँ વિના हाँ। કહો કોનો અર્થ સીધો. એમ મહાપ્રભુજીના આશ્રય કર્યા સિવાય કોનો કયું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. એમના સિવાય सही કોઈ કાર્ય है। નથી અમને. કરી જ નથી શકતો. ખરેખર આપની વાણી પણ એટલી ખરેખર મધુર અને એકદમ સીધી હૃદય એકદમ સહજતાથી સમજાવે છે એમ. બહુ જ સમજાવતા સુંદર છે. યુટ્યુબમાં આપનું દસમા સ્કંદ નું આવે છે. ખરેખર બહુ બહુ જ ગજબનું વર્ણન છે. એ સાંભળીને તો એમ જ થઈ ગયું. ત્યારે જો કે મારે શ્રી સુબોધનીજી ચાલુ જ હતા આ રીતે ઓનલાઈન સત્સંગમાં, પણ જયારે જયારે આપનું એમ કે શ્રવણ કરવાનું ચાલુ થયું ને ત્યારે એમ થઈ ગયું કે શ્રી વલ્લભે કૃપા વિચારી તો બંને તરફથી થઈ, એમ કે મોટાઓના મુખેથી એમ કે સાંભળવું, શ્રવણ કરવું, અને આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એમાં સામ્યતા આવી એટલે આશ્ચર્ય અને હૃદય ગદગદ થઈ ગયું કે પ્રભુ મેં જિંદગીમાં શ્રી સુબોધની અત્યારે પણ હું જે ખોલી રહી છું, હું પહેલી જ વખત વાંચન કરી રહી છું. મેં આની પહેલા જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ખોલી જ નથી પુસ્તક. પહેલી જ વખત ખોલીને હું વાંચન કરી રહી છું, અને જે પણ પ્રભુ કૃપાથી જે પણ હું પોતે સમજી રહી છું ને બધા વૈષ્ણવને તમને પણ જે શ્રી વલ્લભ સમજાવી રહ્યા છે, તો એ બધું એમ થાય કે જે શ્રી દીક્ષિતાજીના જે વચનામૃતમાં આવી રહ્યું છું એમાં ઘણી ખરી સામ્યતા, અને આપનાથી પણ ઘણું ખરું સમજવા આવે. એટલે એમ થાય કે વલ્લભ ત્યાંથી પણ સમજાવે છે અને અહીંયા હૃદયમાંથી વિરાજીને પણ સમજાવે છે. બંને રીતે શ્રી વલ્લભની કૃપા વરસી રહી છે. એટલે ખરેખર બહુ આનંદના દિવસો. આ બધા સમય મારા માટે આમ ગોલ્ડન સમય છે એમ કે ભાઈ આવા સમય ફરી પાછા આવતા નથી. નથી આવતા. શ્રી વલ્લભને કૃપા જયારે વિચારે છે ત્યારે ખરેખર એમ થઈ જાય કે આ સમયને જેટલું બને એટલું આમ પકડીને રાખીએ કે ભાઈ આ સમય સરી ના જાય હાથમાંથી કે. એક હા પ્રશ્ન હતો. નિર્મિત. હા બોલો. આપને જે કહ્યું ને કે લૌકિક અને અલૌકિક ગુરુ, તો હમ. એમાં થોડું મને સમજણ થોડી ઓછી પડી, તો મને એ હા 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 સમજાવ ફરીથી કહીએ. આપ ફરીથી. आपने बताया पहला तो कपिल देव जी नो कपिल देव जी को जो भी समझाया कि भाई सांख्य मार्ग आपने प्रकट कियो, तो सांख्य मार्ग प्रकट कियो तो अपने सेवकन को उनने उपदेश कियो कि भाई सांख्य मार्ग में ये चीज है, या प्रकार से तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सको, क्योंकि और कोई भी मार्ग में प्रभु प्राप्ति नहीं है, सब जगह मोक्ष की ही प्राप्ति है। तो वहां जगह पे अपन को ये समझना है कि भाई तुमको मोक्ष की प्राप्ति, यानी कपिल देव जी ने अपने सेवकन को अपने मार्ग को समझा के और उनको मोक्ष तक पहुंचा दिया। वो वहीं तक सीमित है। फिर वो योग मार्ग या और भी जो मार्ग हैं उनको उपदेश वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सामर्थ्य ही नहीं है। कोई भी अपन जैसे कहें ना कि भाई नवधा भक्ति है, तो लौकिक में एक भक्ति एक को ही सिद्ध हुई है जो मर्यादा भक्त है उनको, लेकिन पुष्टि जीव को 9 के 9 भक्ति एक ही दिन में मिल गई। एक ही दिन में ये 9 के 9 भक्ति पुष्टि जीव को प्राप्त हो गई और सहजता में प्राप्त हो गई। उनने हजारों वर्ष के तप किए तब जाके एक सिद्धि एक भक्ति सिद्ध हुई है। तो ऐसे ही है कि भाई वो कपिल देव जी की सीमा वहीं तक आती, ब्रह्मा जी की सीमा भी वहीं तक है, नारद जी की सीमा भी वहीं तक है। वो अपने अपने मार्ग की वो उपदेश कर सके अपने सेवकन को और वो फलदान दे सके। इन सबको फल है मुक्ति, केवल मुक्ति, या सो अधिक कोई फल ही नहीं है। लेकिन जो श्री महाप्रभु जी है वो आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम को ही स्वरूप है, तो आपको कोई ने सामर्थ्य दियो नहीं। इन सबन को तो सामर्थ्य दियो है नारायण ने, श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण कौन है? के अक्षर जो मुक्ति देव है, मुक्ति की प्राप्ति सबको अक्षर ब्रह्म में जाके हुए हैं। तो वो मुक्ति को स्थान है, तो वहां से सामर्थ्य मिलो है इन सबन को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, शेष जी को, शंकादि को, व्यास जी को, नारद जी को, कपिल देव जी को, सबन को वहां से सामर्थ्य मिलो गयो है। और वो सामर्थ्य सीमित सामर्थ्य है कि भाई तुमको इतना ही कार्य करना है, तुम्हारा पावर इतना ही है। सामर्थ्य का मतलब हो गया कि पावर करना, अपन साधारण उक्ति में कहे कि भाई इनको इतना पावर, लेकिन श्री महाप्रभु जी को कोई ने सामर्थ्य दियो नहीं है। आप समय स्वयं सामर्थ्यवान है। यासु आप अलौकिक गुरु हैं, अपने मार्ग को तो क्या वो सब मार्ग को फलदान तुमको कर सके।
यो वो हर एक मार्ग को फल तुमको दे सके, हाँ, यानी कि ये बात है। हमारा महाप्रभु जी है वो अलौकिक गुरु है, और वो सब है वो हाँ, लौकिक गुरु है। वो सब लौकिक गुरु हैं। यहाँ पे जैसे एक प्रसंग में आवे ना, निज वार्ता गुरु वार्ता में है कि बैठक चरित्र में है कि अयोध्या पधारे, तो वहां पे आप कौन सा पर्वत है वहां पे, शांतानाथ कांता पर्वत, शांतानाथ हाँ पर्वत। वहाँ पर्वत, हाँ कांता पर्वत पे श्री महाप्रभु जी पधारे, तो वहां पे श्री रामचंद्र जी ने पिलवे को पधारे सामने, तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों तो पधारे, और फिर समय भय आप वापस में पधार गए, तो हनुमान जी से कही कि न तुम मिल के आए कि मतलब तुमने दर्शन किए, तो के नहीं, तो वो हनुमान जी वहां पे गए, तो उन्होंने कही कि भाई मैं तो मस्तक तभी नमाऊं जब मेरे को रामचंद्र जी दर्शन दे में, तो श्री महाप्रभु जी ने रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन दिए, तब मैंने हनुमान जी ने दंडवत किए, और आप वापस आए तब श्री रामचंद्र जी ने कही कि क्या कर गया है, मतलब कहा भय वहां पे, तो कि भाई ऐसे ऐसे मैंने तो भाई आपके सिवाय मैं तो कहीं शीश नहीं नमाऊं, तो मुझको श्री महाप्रभु जी ने आपके स्वरूप में दर्शन दिए, श्री वल्लभ ने, तब मैंने दंडवत करी, तो के वो हमारो स्वरूप धारण कर सके, लेकिन उनको स्वरूप हम धारण नहीं कर सके, कि श्री महाप्रभु जी सब फल को दान दे सकें, सब मार्ग के फल को समझा सकें, सब मार्ग को फल दान कर सकें, लेकिन और कोई की सामर्थ्य नहीं है, तो ये अपने महाप्रभु जी का स्वरूप है। चित्रकूट बैठक तो चरित्र। जी हाँ, जी, बहुत चित्रगुप्त की बैठक जी का चरित्र है। बहुत सुंदर उसने समझा समझा आपे। તમે પ્રશ્ન કર્યો એ ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય કે તમે લોકો એટલા આનંદથી અને ધ્યાન રાખીને તમે શ્રવણ કરો છો, તો એ વસ્તુ બહુ મારો ઉત્સાહ પણ વધારે છે તમને બધાને શ્રવણ હજી કરાવવાનો. એને હા. સ્વયં પધારો છો ને, અને પોતાના જાણીને આપણે દાન કરો છો ને, એ જ બહુ મોટી વસ્તુ. સાચી વાત છે. સાચી વાત છે. તમે તમે એમ કહો છો મને તો હું મારું સ્વાર્થ સિદ્ધ કરું છું કે આ તમારા લોકોના કારણે હું પણ પુસ્તક ખોલીને બેસું છું કે શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ હું એ હૃદયારૂઢ કરું છું. હે ના ના, કોણ બોલ્યું? બસ આવી કૃપા સદાય બરસાવજો. અમને તો આજે આજે તો હા, ના, ના. પીતાંબર ધરસ મનમાં તો કૃપા થાય. સાક્ષાત. બસ આપ કૃપા સદાય રહે, સદાય કરજો, અને એટલે અમને આ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું. શ્રી વલ્લભની કૃપાથી આપ સ્વયં હૃદયમાં બિરાજીને સમજાવે છે, અને આપણે બધા આપના સ્વરૂપને સમજીએ, આપ કૃપા કરીને સમજાવે છે, તો એવું આપનું સ્વરૂપ એટલું પ્રિય અને એટલું આમ સામર્થ્યવાન છે, આપણા હૃદયમાં આપ બિરાજી અને શ્રી પ્રભુના લાયક આપણને બનાવે. મારી તો એક જ ધ્યેય ને એક જ મનોરથ છે કે આપણે બધા પ્રભુને લાયક બનીએ, કે ક્યાંય આપણાથી એવી કોઈ ત્રુટિ ન થાય કે પ્રભુને શ્રમ થાય. અમારે તૃતીયગણનો ગુરુદેવને લખેલું પુસ્તક છે આ મહાપ્રભુજીના જીવન ચરિત્રનું, અને ચિત્ર સહિત છે, એટલે હા, અમે હા. અમે 108 નામ ચિત્ર સહિત મોડે કરી લીધા હતા, અને એના હા, આપણે હા. એટલે આપણને એ ચિત્રજી આપણે સ્વરૂપ આપણને દર્શન સ્મરણમાં આવી જાય. એની અંદર આટલું સૂક્ષ્મ બતાવ્યું છે, એટલે આટલું જે ડિટેલમાં આપ જે સમજાવો છો ને, હા, એટલું હા. એટલે એ આટલું મોટું પુસ્તક ચિત્ર સહિત થાય એટલે વિશેષ થઈ જાય ને પાછું. થાય હમ. બધું. અને આપણે પણ આમાં લખ્યું જ છે કે શ્રી ગોકુલનાથજીની બૃહદ ટીકા, એટલે મોટી ટીકા એમ આપે કરેલી છે. હજી સર્વોત્તમજી ઉપર ટીકા હજી પણ છે બીજી, હવે કોની કોની છે એ પણ મને નથી ખબર, પણ આ પુસ્તક કૃપા કરીને હાથમાં આવી અને એ પ્રાપ્ત થઈ છે.